आदरणीय रावत जी, इसके अध्यक्ष आदरणीय राणा जी, मैं नाम से ज्यादा बेहतर है कि मैं आज प्रबंधक महोदय, समस्त कार्यकारिणी के सदस्य, प्लान इंडिया से यहाँ पर पधारे हुए मेरे मित्रों व अन्य यहाँ पे जो हमारे ग्राम प्रधान जी हैं, अन्य सभी ग्रामवासी जो विभिन्न स्थानों से यहाँ पे पधारे हैं, इसकी एंकर और यहाँ पर पधारी हुई माताएं, विशेष करके मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज काफी संख्या में यहाँ पे माताएं पहुंची हैं और बहुत बहुत प्यारे छात्र छात्राओं, ये बात बताऊं मैं रावत जी, बहुत दिनों बाद इतना सुंदर नाटक देखा है, बहुत तो गढ़वाली सुनना ही पहले तो बहुत मुश्किल हो गया है, और जितनी अच्छी थीम ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे। ये बच्चों के भाग्यशाली है ये बच्चे कि इस नाटक को नहीं समझ पाएंगे। आज मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान शायद ही कोई जो नया बच्चा होगा ना, उसके लिए शायद ही वो गोदान को समझ पाए, लेकिन हम गवाह हैं उस समय के, इवन आप लोगों में भी होंगे, कि लड़के लड़कियों में बहुत बड़ा भेद किया जाता था, और इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप हम लोगों ने किया ही नहीं होगा, जिसने भी किया होगा। जिस ईश्वर ने 50% पुरुष बनाए, 50% महिलाएं बनाई है, और केवल मनुष्य जाति में नहीं, पशुओं में हो, पक्षियों में हो, समुद्री जीव में हो, उसके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। तो जिसने भी ये नाटक जो ये थीम और ये प्रस्तुत किया, पास अगर जगह होती, कॉर्डलेस माइक होता, मैं एक बार रावत जी मुझसे संपर्क करना, इन बच्चों को मैं जिला स्तर पर बहुत भव्यता के साथ में इनके कार्यक्रम को मैं जो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे और प्रधान जी भी हैं, आप यहाँ पे आए हैं, मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पे 58 बच्चे पढ़ते हैं, 58 बच्चे पढ़ते हैं, और ये वित्त विहीन विद्यालय है। तो निहायत आर्थिक अभाव में यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं एक दिन आके बात करता हूँ आप लोगों से, संस्था के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब मैं कोई नेता आदमी तो होने जो आके कोई घोषणा करूँ या ये करूँ, मैं दिल से बैठ के एक दिन आप लोगों से बात करूंगा। जो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं हुए, और सेवा का भी एक सीमित दायरा होता है, और अच्छी सेवा करने के लिए अच्छा माहौल भी जरूरी है, और आर्थिक अभाव में भी आदमी चाह के भी उतना अपना श्रेष्ठ नहीं दे पाता है। तो मैं संस्था में आज आया हूँ, मैं भी रास्ते में जो अध्यापकों से बात कर रहा था बहुत कम समय में, और आपके अनुरोध पर अगर मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अलग से इस स्कूल में मुझे बुलाइएगा। आज तो मैं मजबूरी में आया हूँ, तो जो बन पड़ेगा मैं वो जरूर करूँगा। मैं आप लोगों से थोड़ा बात करूँ, इस काम को करिएगा। बचपन में मैं हर जगह इस बात को कहता हूँ, विशेष करके लड़कियां समझेंगी जो पढ़ती बड़ी होंगी। एक निबंध आता था हमारे पास हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। आजकल जो टेलीविजन है, जो मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ा अभिशाप भी है। किसी को अगर काला पानी की सजा देनी हो ना आज के दिन पे, उसका मोबाइल छुपा दो तुम एक दिन के लिए, तब जब उसमें क्या भयंकर तड़प पैदा होती है। अरे देखा, सच बोलना है झूठ बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो एक सच्चाई है। शिक्षाविद हूँ, शिक्षा का
पूरे जनपद में प्राथमिक शिक्षा को देखता हूँ। इसके बाद देना था मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है। अब ऐसा नहीं है, मैंने खूब देखा है। बच्चे के लिए कहा जा भाई अपनी किताब निकाल, किताब पढ़, और अपने आप सीरियस। सास भी कभी बहुत है। जिंदगी में मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए यहाँ आया हूँ। ये काम मेरे पापा करते थे कि जब तक बच्चा पढ़ रहा है उसके बगल में बैठे रहो। क्या बोला? जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ये बहाना छोड़ देना कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं फलाना काम कर रही हूँ। बच्चे के लिए तुम्हारे काम का कोई अर्थ नहीं है। उसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी है कि मेरे लिए तो काम पढ़ाई करने के लिए कर रहा है, अपना आप तो कुछ नहीं कर रहा। उसके बगल में बैठ जाओ। कितना बेहतर है कि कोई पुस्तक उठा के पढ़ लो उसी के बगल में। अगर आपने ये काम कर दिया तो कल भी माँ प्राथमिक पाठशाला थी, आज भी है, कल भी रहेगा। इस शाश्वत सत्य को कोई नकार नहीं सकता। दुनिया में माँ का कोई विकल्प हो नहीं सकता। जैसे आप खेत में जाते हैं ना, खरपतवार निकालते हैं ना खेतों से, तो खरपतवार तभी निकालते हैं जब खेत में जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे खरपतवार है। तो जब बच्चे के बीच में रहोगे, दुर्भाग्य से आजकल क्या हो गए, सबके अलग अलग कमरे हो गए। बच्चा मोबाइल पे, उसका तो उसके तो अंदर क्यूरियोसिटी है ना, उसके अंदर तो भावनाएं है, उसका तो जहां बहुत बड़ा है। तुम्हारे हम लोगों पे तो जो ठप्पा लगना सा लग गया है। बहुत मेहनत करेंगे, लाख का 2 लाख बना देंगे, 2 का 4 बना देंगे। लेकिन हमेशा पुरानी बात कह रहा हूँ कि पूत कपूत को कादन संचय, पूत कपूत को कादन संचय। अगर बच्चा ने पढ़ाई नहीं की, कितना कमा लोगे तुम उसके लिए? और पुत्र रत्न, पुत्र का मतलब पुत्री भी है, याद रखना। ये तो बनाने वालों ने बनाया। लड़की हो लड़का हो, अब तो एक बराबर है। और आज के दिन पर मैं भाग्यशाली हूँ जनपद के मुखिया के नाते, एक भी मेरी बालिका आउट ऑफ स्कूल से बाहर। पूरे जनपद में सारे बच्चे विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं। तो आपने जिस संख्या में यहाँ पे आए गार्जियंस, मुझे आशा है कि आज से आज मेरी इस बात को आप सुनेंगे। घर में जाके ठंडे दिमाग से सुनेंगे, ज्यादा तेज मत बैठो, पर 1 घंटा बच्चा जब पढ़ाई कर रहा हो उसके बगल में बैठा रहना, बिल्कुल बगल में बैठा रहना। उसके बाद देखना क्या चमत्कारी। बच्चे को भाषण देने से कोई मतलब नहीं होता, भाषण से नहीं सीखता है वो। आप जब बच्चा बहुत छोटा होता है, मम्मी पापा बात करते हैं, वो उनकी ऊँटों को पकड़ते हुए बोलना सीख जाता है। तुम्हारे हम कौन होते हैं उसको सिखाने वाले? वो करीब से अपने माँ बापों पे नजर रखता है, विशेष करके छोटा बच्चा। और अगर हमारा काम करने का तरीका अच्छा होगा, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, तो बच्चा संस्कारवान होगा। प्राथमिक पाठशाला पूरी हो गई, बाकी तो जो उसके अंदर प्रतिभा है, मैं श्रेष्ठ यहाँ पे अध्यापक अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। जो यहाँ पे बहुत कम वेजेस में अपना श्रेष्ठतम दे रहे हैं। यहाँ पे इस विद्यालय परिवार को सहयोग देने वाले वो सभी संस्थाएं जिनके सहयोग से ये बच्चे स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मैं उनको अपना दिल से साधुवाद देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और पुनः इस वादे के साथ एक दिन फुर्सत से इस विद्यालय में आकर के इस विद्यालय की समस्याओं को सुनूंगा। अगर कुछ भी योगदान कर सकूं तो अपने को भी धन्य समझूंगा। अच्छा काम करूंगा। थैंक यू ऑल।